तो एसीटोन निर्माण के समय क्या हुआ था कि जो एसीटोन प्राप्त हुआ था प्रयोगशाला में वो अशुद्ध निकल गया। कैसा था? अशुद्ध एसीटोन था। तो अब हम क्या करेंगे, अशुद्ध पदार्थ को तो रखेंगे नहीं, शुद्ध पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अब उसका शोधन करेंगे, अशुद्धियों को दूर करने के लिए शोधन करना पड़ता है ना। जैसे मेरे शिष्यों में जब अशुद्धियां आ जाती हैं तो मैं उसको दूर करता हूँ, ठीक है, नाना प्रकार के विधियों के द्वारा, ठीक है। डंडे की विधि उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पहला पॉइंट है। बात विधि, हाथ विधि, लात विधि, सारे विधि के द्वारा जो हमारे शिष्यों में कमियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मान जाते हैं तो प्रायः मैं बात का ही प्रयोग करना उचित समझता हूँ, लेकिन कुछ उद्दंड किस्म के अगर विद्यार्थी हैं तो संस्था को बचाए रखने के लिए, स्कूल के मान सम्मान को बचाए रखने के लिए अलग अलग विधि का हम प्रयोग करते हैं। उसी श्रृंखला में यहाँ पर भी क्योंकि अशुद्धियाँ आ गई हैं तो अब अशुद्धियों को दूर कैसे करना है, कुछ मिलाएंगे, चार्ज करेंगे, है ना, तभी तो अशुद्धियाँ दूर होंगी। तो यहाँ एसीटोन, अभी अशुद्ध एसीटोन आपने ले लिया है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया है, सोडियम बाइसल्फाइड को आपने मिलाया है। तो सोडियम बाइसल्फाइड को मिलाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, आप लोगों को सोडियम बाइसल्फाइड के यौगिक प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? सोडियम बाइसल्फाइड के यौगिक प्राप्त हो गए, ठीक है। अब सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक में क्या करेंगे, 55 से 57 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट मिला करके कितना टेम्परेचर, 55 से 57 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो आशुद्ध विलयन प्राप्त होगा, जो कि क्या होगा, एसीटोन होगा। क्या प्राप्त होगा? एसीटोन होगा। और इस प्रकार से जो एसीटोन प्राप्त होता है उसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 56 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध एसीटोन को प्राप्त हो जाता है और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड भी प्राप्त हो जाते हैं। पूरे समीकरण में मैंने आपको दिखा भी दिया है क्या महत्वपूर्ण है, अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्याएं। तो दोनों समीकरण में इसमें भी आपने देखा है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्ष में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर जितने भी मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं उनमें सभी के अभिकारक और उत्पाद पक्ष में अणु परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती हैं, जिससे ये समीकरण एकदम संतुलित हो जाता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे फिर नए टर्म पर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक होगा? कीटोन के निर्माण की औद्योगिक। ये तो लैबोरेटरी में अटक था जो आपने पढ़ी लिया, इसका शुद्धिकरण भी हो गया है। अब इंडस्ट्रियल मेथड, ज्यादा मात्रा में अगर हमको एसीटोन प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग कल